चलिए प्यारे साथियों, आज हम लेकर चलते हैं आपको डायरेक्ट मैथ के दुनिया में। तो देखिए यहाँ से आज मैथ में पढ़ेंगे, क्लास 10th का मैथ में पढ़ेंगे प्रश्नावली। यहाँ से 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कहा गया है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप बने रहिए। देखिए यहाँ से इसमें क्या कहा गया, पहले किस में कहा गया है? कॉट में। तो यहाँ से कॉट को देखेंगे। पहले आपने फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देख लीजिए। यहाँ से कॉसेक ए क्या पढ़े हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? फार्मूला 1 होता। आपने पढ़े हैं, जो कि हम पिछले क्लास में इसको हम डिटेल से पढ़ाए हैं। इसको सिद्ध करके भी हम बताए हैं 1 होता है। देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, इसके बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ से जिसके पदों में कहा जाएगा उसको क्या करेंगे? बराबर कुछ साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कोसेक ए बराबर क्या लिखेंगे? 1। यहाँ कॉट के पदों में कहा गया है तो इसको क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे हम। इधर माइनस में, उधर क्या होगा? प्लस में। क्लियर है बात? मज़ा आ रहा है? चलिए मैथ को आप बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़िए, बिल्कुल इजी से। यहाँ से क्या करेंगे, इधर स्क्वायर दिया गया, उधर क्या होगा? इधर स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट चढ़ाएंगे, यानी टू भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक ए बराबर स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ से देख लीजिए किसको किसको निकालना है। साइन को निकालना है, सेक को निकालना है और टेन को निकालना है। किसके पदों में? तो कॉट के पदों में। क्या कहा गया? कॉट के पदों में। तो देख लीजिए यहाँ से मिनटों काम आप सेकंडों में धजिया उड़ाइएगा। कैसे? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन को 1/cos लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cos। जब इसको 1 तो रहने देंगे, मुझे क्या कहा गया है? कॉट के पदों में। कॉट के पदों में तो इसको क्या करेंगे? इसको हटा करके इसको हम पुट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बात? आपको कितना निकल गया? 2 निकल गया। तीसरा भी देख लीजिए यहाँ से। तीसरा आपको क्या कहा गया है? सेक कहा गया। सेक ए के लिए क्या करेंगे हम? देख लीजिए यहाँ से सेक के लिए आपने फार्मूला पढ़े थे कहाँ? 10th क्लास में। अभी जहाँ हैं उसके लिए आपको क्या फार्मूला पढ़ाया गया है? देख लीजिए यहाँ से कॉट ए बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं? कॉसेक ए बट्टा सेक ए। यहाँ से फार्मूला आप ही पढ़े हैं। इसको हम क्या करते हैं? तो देख लीजिए यहाँ इसको बनाते हैं कैसे। इसको क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं सेक निकालना है तो सेक को छोड़ेंगे यहाँ से, और क्या लिखेंगे इसके जगह पर? यहाँ से कोसेक ए अब बट्टा क्या लिखेंगे? कॉट ए। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम चलेंगे डायरेक्ट सेक को क्या करेंगे? इसको देखिए यहाँ से सेक निकालना है तो इसको लिखेंगे हम कोसेक ए अब बट्टा क्या लिखेंगे? कॉट ए। क्लियर है? यहाँ से अब क्या करेंगे? देख लीजिए यहाँ से इसके लिए फार्मूला ये होता है। क्या करेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे कॉट। यहाँ से देख लीजिए कोसेक को क्या करेंगे? हटाएंगे। कोसेक को हटा करके 1 प्लस क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर। इसका क्या करेंगे? पूरा का रूट यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बट्टा क्या होगा? कॉट दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे? कॉट के पदों में लिखेंगे। इसको सेम छोड़ दिए। क्लियर है बात? चलिए अब देख लीजिए यहाँ से 10 को क्या लिखेंगे? 10 ए को लिखेंगे 1/cot, यानी 1 क्या होगा? कॉट। तो सभी का सभी देखिए RHS में कॉट खाली दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, सभी का सभी क्लियर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो चलिए इसका क्या हो गया? आंसर क्लियर हो गया। क्या है? आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में फिक्स है जी, क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब देख लीजिए एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सेक ए के पदों में लिखिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे सिंपल इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, जो कि आपको पिछले क्लास में इसको सिद्ध करके बताया गया है कि इतना बराबर 1 होता है। तो देख लीजिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सो ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना। जब सेक के पदों में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, इधर देख लीजिए 1 क्या है प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में। अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे इसको, देख लीजिए यहाँ से टेन स्क्वायर क्या है माइनस में, उधर जा क्या होगा प्लस में। तो यहाँ से लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए इसको हम क्या करते हैं, पूरे को साइडें चेंज कर लेते हैं एक बार में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इधर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा टोपी चढ़ाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ से सभी कहा गया है, तो सभी में क्या आ गया, 6 निष्पत्तियाँ को लिखेंगे, जो कि आपको पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ाया गया था, लाल बट्टे कक्का। क्या पढ़ाया गया था, लाल बट्टे कक्का यानी। तो देख लीजिए यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको पढ़ाया गया है। आप जाइएगा सीधा YouTube चैनल पर मैथ स्टार खोलिएगा और उसका प्ले लिस्ट खोलिएगा, तो आपको सभी चैप्टर को बारी बारी से पढ़ाया गया है, उसको आप डिटेल से देख लीजिएगा वहाँ से। तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए लिखेंगे इसको हम सेक के पदों में। जब सेक के पदों में लिखना होगा, यहाँ से जब इधर स्क्वायर रूट चढ़ा दिए हैं तो इधर क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखना होगा मुझे साइन ए बराबर क्या लिखना होगा, साइन ए, यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस ए, सभी में सब आ रहा है। यहाँ से क्या लिखेंगे टेन ए। टेन ए का तो ऑटोमेटिक निकल गया, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और टेन जब आपको निकल गया है तो क्या निकल गया, कॉट भी निकल गया। इसको क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से कॉट को हम यहाँ से टेन को तो यहाँ इतना लिखा गया है, डायरेक्ट इसको भी लिखिए देते हैं एक बार, माइनस का 1 ए, और क्या है यहाँ से टेन ए, सभी में आ गया। टेन ए बराबर क्या होगा, यहाँ से जो कि दिया गया है, यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हो गया, यही चीज़ को हमने उतारे हैं। टेन बराबर लिखे हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट कॉट ए बराबर, यहाँ से इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको क्या करना है पलट देना। एक बट्टा क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे। आपको दूगो पता चल गया यहाँ से टेन और कॉट। अब टेन कॉट पता चल गया है, देख लीजिए यहाँ से। अब इसके लिए आप फार्मूला क्या पढ़े हैं सो सब देखिए यहाँ से सबसे सिंपल आप टेन ए बराबर फार्मूला पढ़े हैं सेक ए बट्टे कॉसेक ए। क्या पढ़े हैं, सेक ए बट्टे कॉसेक ए। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे, इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो 1, और देख लीजिए यहाँ से कॉसेक को निकाल लीजिए आप। यहाँ से कॉसेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बट्टा क्या लिखेंगे टेन ए, यहाँ से क्या लिखेंगे टेन ए। अब देख लीजिए यहाँ से कॉसेक के लिए तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर इसका फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, देख लीजिए यहाँ से सेक ए बट्टा क्या टेन ए। टेन ए को यहाँ से हम गायब करेंगे, क्या करेंगे टेन ए को हटाएंगे। जब टेन ए को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे फार्मूला स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। और जब आपको कॉसेक मालूम हो गया तो साइन के लिए क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा कर देंगे। और जब इसको उल्टाएंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा यहाँ से सेक ए। देखिए यहाँ से सेक ए के पदों में आ गया,
अब उसके बाद तो देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल, उसके बाद क्या करना है, कॉस को क्या लिखेंगे 1/sec लिख देंगे, क्या होगा 1/sec। देख लीजिए आप RHS में देख लीजिए यहाँ भी क्या आ गया आपको डायरेक्ट किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में। यहाँ से ई भी आ गया सेक के पदों में, ई भी क्या आ गया सेक के पदों में। और देख लीजिए यहाँ से tan cot भी आ गया सेक के पदों में, यहाँ से कोसेक भी आ गया किसके पदों में, तो आ गया आपको सेक के पदों में। क्लियर है, आंसर आपको क्लियर हो गया। चलिए तो क्या होगा, इसका आंसर क्लियर हो गया। लेकर के आया हूँ 3। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, जो फिक्स है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लास 10th में आपको फिक्स है पूछा जाएगा 2026 के लिए क्या क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे, तो यहाँ दिया गया मान निकालिए। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है sin स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस sin स्क्वायर 87 डिग्री अब बट्टे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ से ना आप 63 डिग्री के मान पर हैं, ना 17 डिग्री 27 डिग्री का मान पर हैं, ना 17 डिग्री का मान पर हैं, और ना 73 डिग्री का मान पर हैं। तो फिर बनेगा कैसे, सोचने वाली बात है। तो चलिए आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से मिनटों काम आप सेकंडों में गर्दा उड़ाइएगा। कैसे उड़ाइएगा देख लीजिए यहाँ से। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे sin स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से 27 डिग्री। 27 डिग्री कहिएगा क्यों आप लिखे, देख लीजिए यहाँ से 27 डिग्री इसलिए लिखा गया, दोनों को घटा करके मुझे 63 डिग्री पूर जाना चाहिए। और इसको क्या करेंगे सेम लिखेंगे प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। कितना लिखेंगे, sin स्क्वायर 27 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है, चलिए बट्टा इसको क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 17 डिग्री। दोनों में से कोई एक को आप घटा यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें किया है। तो इसको देख लीजिए यहाँ से करेंगे 90 माइनस कितना लिखेंगे 73 डिग्री। क्या करेंगे 90 माइनस 73 डिग्री, ताकि आपको घटा करके 17 डिग्री पूर जाएगा यहाँ से। अब प्लस यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसको कोई चेंजिंग नहीं। अब देख लीजिए यहाँ से आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ देख लीजिए sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है यहाँ से cos a। अब बट्टा देख लीजिए यहाँ से। फिर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से क्या फार्मूला पढ़े हैं, sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है cos a। यहाँ से फिर लिखेंगे cos a, cos 90 माइनस a बराबर क्या होगा यहाँ से sin a। क्लियर है, चलिए अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से cos क्या दिया गया, पहला sin 90 माइनस a। तो यहाँ से देख लीजिए sin स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट cos स्क्वायर लिखेंगे 27 डिग्री। स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर देंगे, लेकिन चेंज कर लेंगे यहाँ से, थीटा की जगह अब क्या हो 27 डिग्री। अब प्लस यहाँ से लिखेंगे sin स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर है, चलिए बट्टा में क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस a बराबर क्या होता है cos 90 माइनस a बराबर sin a। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर क्या लिखेंगे 73 डिग्री। कितना लिखेंगे 73 डिग्री लिखेंगे। यहाँ से 73 डिग्री जो कि थीटा की जगह पर कितना दिया गया 73। अब प्लस देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री रहेगा। यानी इससे क्या आपको साफ साफ पता चलता है, देख लीजिए यहाँ से साइन, यहाँ से cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 फार्मूला से, बट्टा sin स्क्वायर ए यानी 73 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, यानी क्या होगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। यहाँ से sin स्क्वायर ए अब प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 फार्मूला होता है। यहाँ से देख लीजिए वही चीज़ आ गया। दोनों जगह क्या है, थीटा का वैल्यू सेम है, दोनों का जगह क्या है, थीटा का वैल्यू सेम है। तो यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट क्या होगा इसका आंसर 1, यानी 1/1 क्या होता है 1। क्लियर है बात, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से सेकंड। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं, उतना जगह नहीं है। देखिए यहाँ से
तो चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ से हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है आपको साइन 25 डिग्री, कॉस दिया गया 65 डिग्री, प्लस कॉस 25 डिग्री, यहाँ से दिया गया साइन 65 डिग्री। तो आपने फार्मूला पर है, यहाँ देखिए सेकंड के लिए साइन ए प्लस बी, जो कि आपको क्लास 11th में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ से। तो देख लीजिए, इसके लिए आप फार्मूला पर हैं साइन ए इंटू कॉस ए यानी कॉस बी, साइन ए इंटू क्या होगा कॉस बी, या प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा साइन बी। आपको फार्मूला ये पढ़ाया जाएगा। इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। आप देख लीजिए यहाँ से क्या सब देखे हैं, देख लीजिए इसको क्या मान लीजिए आप ए, इसको क्या है बी। अब क्या होगा, ई ए है, ई क्या है बी है। जहाँ जहाँ आपको यहाँ से क्या हो गया, सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ से ए बराबर क्या हो गया 25 डिग्री, और यहाँ से क्या होगा बी बराबर कितना 65 डिग्री। क्या हो गया, बी बराबर यहाँ से 65 डिग्री। बात क्लियर है। जब आपको इस फॉर्म में देख लीजिए, यहाँ से इसको हम 25 रखेंगे, ये भी क्या होगा यहाँ से 65 डिग्री, और यहाँ क्या होगा ए है तो 25 और बी है तो क्या होगा 65। इस फॉर्म में आपको दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से। क्लियर है बात। जब यहाँ से दिया गया है तो क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में दिया गया है तो मुझे इस फॉर्म में लाना है। जब इस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से 25 और क्या करेंगे 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ करके 90। जब साइन 90 हो जाएगा यहाँ से, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1, क्या होगा 1। तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट 1। इसका आंसर क्लियर हो गया। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या कहा गया, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर दिया गया वाट। तो यहाँ से लिखेंगे 9 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह है तो 9 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। तो देख लीजिए यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे 9, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, फार्मूला से 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि आपने फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पीछे डिटेल से। तो क्या होगा यहाँ से 1 होगा। देख लीजिए यहाँ से दिया गया है तो 1, इसके बराबर क्या होगा, गुना करेंगे तो 9 होगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9। इसका क्या हो गया आंसर, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही जवाब होगा, बेहतरीन जवाब होगा। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथियों देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से फिर इनटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, सभी को हम साइन कॉस के पदों में चलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से पहला क्या दिया गया आपको, टेन और सेक में दिया गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे टेन थीटा वाला फार्मूला होता है साइन बटे कॉस। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और देख लीजिए यहाँ से सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर है बात। चलिए कॉट को क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से कॉट थीटा को हम लिखेंगे, यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होगा कॉट। इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे क्या लिखेंगे साइन थीटा। क्लियर है बात। चलिए कोसेक थीटा बराबर फार्मूला लिखेंगे, यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होगा साइन थीटा। क्या किया हमने, फार्मूला लिख लिए। अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सभी को हम साइन कॉस के पदों में इसको हम व्यक्त कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 रहेगा और टेन थीटा को हटा कर क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, और इसको सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ से बट्टा हम कुछ नहीं तो क्या 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से जितना काम इधर किया उसी प्रकार से इधर भी करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस कॉट के लिए फार्मूला क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से कॉस बटे साइन।
क्या दिया गया है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस दिया गया तो माइनस, यहाँ से कोसेक बराबर 1/sin थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे 1/sin थीटा। क्लियर है बात। चलिए अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सभी को एलसीएम लेंगे। जब इस सब का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। किसका लिए है, देख लीजिए यहाँ से एक कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। इस क्या करेंगे, कॉस थीटा हम 1 से भाग देंगे कॉस थीटा, और उसको 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, कॉस थीटा होगा। यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस दिया गया है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। उसके बाद कॉस में क्या करेंगे, कॉस से भाग देंगे, क्या होगा, एक को साइन थीटा से गुना करेंगे, क्या होगा, साइन थीटा। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, 1। यहाँ तक में क्लियर है। जैसे हम क्या किया यहाँ किया उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से सब का एलसीएम क्या होगा, यहाँ से वो साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा। इस साइन थीटा में 1 से भाग देंगे, क्या होगा, साइन थीटा, उसको हम 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, साइन थीटा। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और देख लीजिए यहाँ से साइन थीटा में क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग देंगे 1 होगा, 1 को क्या करेंगे, कॉस से गुना करेंगे, देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा। फिर माइनस दिया गया तो माइनस, और क्या करेंगे, देख लीजिए साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे 1 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है बात। चलिए और देख लीजिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, दोनों सेम है। और यहाँ देखिए क्या माइनस, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ क्या माइनस में 1। तो इसको हमने साफ साफ लिख सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़े हैं, a² - b² बराबर a + b इंटू क्या है, a - b। यहाँ से आपने फार्मूला पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में मुझे लिखना है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका है होल स्क्वायर, यहाँ से -1 का स्क्वायर। कहा जी हम क्या किए हैं, इस पूरा को हमने a मान लिया है, पूरा को a और 1 को b मान लिया है। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट साफ साफ, यहाँ से कॉस है, यहाँ साइन है, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे, तो बट्टे क्या हो जाएगा आपका, बट्टे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर, और क्या होगा, यहाँ देख लीजिए प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी क्या करेंगे, साफ साफ यहाँ से a + b का फार्मूला देख लीजिए, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + 2ab या प्लस क्या होगा, b², क्या होगा, प्लस b²। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे, यानी क्या होगा, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, अब प्लस 2a, a की जगह पर क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ क्या है, गुना, कुछ नहीं है तो गुना, फिर गुना यहाँ से b की जगह पर क्या है, साइन थीटा, यहाँ से माइनस का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। चलिए यहाँ से उसके बाद क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा, क्या है, रहेगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ से क्या है, सॉरी देख लीजिए यहाँ से, तो क्या लिखेंगे इसको हम, यहाँ से 2ab प्लस क्या होगा, b², तो b² की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या होगा, 1, माइनस का 1 इसलिए डाले हैं जो 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए नहीं हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। तो यहाँ से देख लीजिए आपने फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, देख लीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 फार्मूला से। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ अगर कर लिया जाए तो डायरेक्ट 1 होगा। देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या होगा, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से माइनस का क्या है, 1। अब बट्टा देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा इंटू क्या होगा, साइन थीटा,
इंटू क्या होगा साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला से 1, यहाँ से 1 हो गया अब प्लस 2, और देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है कॉस इंटू साइन, पूरा एक बार में ही कट जाएगा यहाँ से। और देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, और माइनस का 1 दिया गया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का 1 बटे क्लियर कर दिए हैं एक के बार में। और देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है सी में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। तो देख लीजिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आपको दिया गया है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो देख लीजिए यहाँ से बराबर क्या है, इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के पदों हम डायरेक्ट ले चलेंगे। यहाँ से सेक बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, यहाँ से प्लस 10 को क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस पर एक मुझे क्या है एक यहाँ से शायरी याद आ रहा है, जब यहाँ से क्या लिखे हैं तो कहा गया है जिस लड़की को मैंने चाहा उसके भाइयों ने मुझे पीटा, साइन अपॉन कॉस इजकल टू टेन थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, यहाँ से टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया टेन थीटा। तो देख लीजिए यहाँ से हमने क्या लिखे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ से फार्मूला से सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 बटे कॉस थीटा। क्लियर है बात, चलिए मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से आइए 1 माइनस क्या होगा साइन ए, थीटा के जगह पर आपने ए लिखिए, सभी जगह का क्वेश्चन में आपको ए दिया गया। क्लियर है बात, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा कॉस ए। अभी कॉस ए में क्या करेंगे कॉस ए से भाग देंगे, 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा प्लस। अब क्या करेंगे फिर यहाँ से कॉस में कॉस से भाग देंगे 1 को साइन से गुना करेंगे क्या होगा साइन ए। क्लियर है, चलिए 1 माइनस क्या होगा साइन ए। यहाँ से देख लीजिए आप साफ साफ इसको क्या लिख सकते हैं, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर का को ऊपर का से गुना करेंगे, निचौका को निचौका से गुना करेंगे, तो बट्टा में क्या होगा कॉस ए। आपने फार्मूला अभी जस्ट इससे पहले पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको क्या माने हैं ए और इसको माने हैं बी, यानी साइन को बी माने हैं 1 को ए मान लिए। तो यहाँ से 1 माइनस क्या लिखेंगे डायरेक्ट 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बात, चलिए आपने यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से हमने क्या लिखे है इसको, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है। उसके बाद इतना फॉर्म में दिया गया था, क्या है देख लीजिए इसके फॉर्म में दिया गया, यहाँ से इसके फॉर्म में दिया गया, हम इसके फॉर्म में लिखे हैं। दूसरी बात रही बात यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो इसको कैसे गुना करेंगे देख लीजिए, यहाँ से साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या होगा 1 होगा। यहाँ से फिर माइनस, यहाँ दिया गया माइनस तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ से साइन ए का होल स्क्वायर दिया गया था, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब बट्टा यहाँ से क्या दिया गया है कॉस ए। अब देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ई, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटा करके क्या डालेंगे कॉस स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अब बटा कॉस। अब इसका जब पावर दिया गया है 2 तो क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे इसको, इस स्टाइल में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे इस स्टाइल में लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए अब बटा कॉस ए। एक कॉस से क्या होगा 1 कॉस क्लियर हो जाएगा, दूसरा क्या बचेगा कॉस ए।
क से क्या होगा इसका आंसर। अब देख लीजिए जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है डी में। क्या दिया गया है? डी में। इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बेहतरीन जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। तो यहाँ से दिया गया है, देख लीजिए क्या करेंगे इसको। सबसे सिंपल यहाँ से लिखेंगे, आपने फार्मूला पढ़े हैं पिछले क्लास में। यहाँ से sec स्क्वायर ए, यहाँ से -tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर ए। क्लियर है बात? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ देख लीजिए cosec स्क्वायर, यहाँ से cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए क्या होता है? बराबर 1 होता है। यहाँ से फार्मूला से तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से cosec स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे इसको? 1। इधर क्या दिया गया है? cot माइनस में, उधर जा क्या होगा? प्लस में। तो यहाँ से लिखेंगे cot स्क्वायर ए। क्लियर है बात? देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को देख लीजिए और इस लाइन को देख लीजिए। आपने 1 + tan स्क्वायर बराबर हमने क्या डालेंगे? sec स्क्वायर। तो यहाँ से डालेंगे डायरेक्ट हम sec स्क्वायर ए लिखेंगे। क्लियर है बात? चलिए बट्टा हम क्या लिखेंगे? यहाँ से इस लाइन को लिखेंगे। 1 + cot स्क्वायर को हटा करके cosec स्क्वायर डालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? cosec स्क्वायर। क्लियर है बात? यहाँ से ऑप्शन में क्या सब दिया गया, देखिए किस प्रकार से दिया गया। आपने फार्मूला पढ़े थे यहाँ से sec बटे cosec, यानी क्या होता है? देख लीजिए यहाँ से tan बराबर फार्मूला आप पढ़े हैं, tan थीटा बराबर sec थीटा बटे cosec थीटा। sec थीटा बटे cosec थीटा फार्मूला होता है। कैसे? वो भी आपको हम सिद्ध कर देते हैं। यहाँ से देख लीजिए 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 बट्टा cos लिखेंगे, बट्टा यहाँ से cosec को क्या लिखेंगे? 1 बट्टा sin लिखेंगे। अब देख लीजिए 1 बट्टा cos, यहाँ से भाग में दिया गया है 1 बट्टा sin, इसको हम पलट के ले जाएंगे गुना में। तो sin बट्टा क्या लिखेंगे? 1। यहाँ से क्या होगा? sin थीटा बट्टे cos थीटा। सिद्ध हो गया आपको। इसके बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे? sec स्क्वायर ए बट्टे cosec स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर ए होगा। यहाँ से क्या होगा? tan स्क्वायर ए। इसलिए लिखे, देख लीजिए यहाँ से, यहाँ दोनों जगह स्क्वायर दिया गया था तो यहाँ क्या होगा? स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ से देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है? sec बटा cosec। क्लियर है? आपको पता चल गया यहाँ से। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? tan स्क्वायर ए। क्या होना चाहिए? tan स्क्वायर ए। इसका आंसर आ गया जो कि किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, बेहतरीन जवाब होगा। चलिए यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।